अगला एपिसोड हर डिसीजन एक नई कहानी लिख रहा था और जिन्वो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हंटर्स एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम में एक सबऑर्डिनेट एक रिपोर्ट लेकर आता है। वो जिनचुल के हाथ में फाइल है और अंदर लिखा है एक सी रैंक रेड में 6 हंटर्स की मौत, जो शायद नॉर्मल होता अगर उनमें से एक हुआंग दोंगसू का भाई नहीं होता। और फिर एक नाम उस फाइल में और भी था, संग जिनवू। अब ये केस इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी वक्त जिनवू घर आता है, हाथ में डिनर है। आज का दिन खास है। इस महीने बिल्स टाइम पे हो गए हैं और वो एक अच्छा मील भी अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी छोटी बहन जीना खुश है। वो पूछती है, रेड कैसा था भाई? जिनवू चुप हो जाता है, सोच में डूब जाता है। वो याद करता है कैसे उसने बिना हेजिटेशन के उन लोगों को मार दिया। पुराना जिनवू तो भाग जाता, पर नया जिनवू, उसने समझा दिया अब जान लेनी भी जरूरी है। जीना उसकी सोच तोड़ती है, भाई सब ठीक है ना? जिनवू एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सब ठीक है। पर अंदर से वो कहता है, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ अपने परिवार के लिए। और फिर वो अपनी बियर पीने लगता है। तभी एक सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है, हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्टेड। एक सॉफ्ट लाइट जिनवू के आसपास चमक जाती है। सिस्टम ने डिटॉक्स एक्टिवेट कर दिया था। थोड़ा क्यूरियस होकर जिनवू बियर का केस लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और टीच करता है जीना को, सारा खाना तू ही खा गई क्या? वो एक के बाद एक बियर का कैन खत्म करते जा रहा था, पर उसे नशा ही नहीं चढ़ रहा था। मतलब अब जिनवू अपने दोस्तों से कह सकता है, तेरे भाई को तो चढ़ती ही नहीं है। सिस्टम के इफेक्ट से वो इम्यून हो चुका है। वो अपना स्टेटस चेक करता है, टॉक्सिन, इम्यूनिटी, एबनॉर्मल इफेक्ट रेजिस्टेंस, इंक्रीज रीजनरेशन, सब कुछ मिला था उस डबल डंजन के क्वेस्ट से। लेकिन अब तक वो रियलाइज ही नहीं कर पाया था। आगे वो थक के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बहन आके कहती है, भाई तुम्हारा फोन आया है जिनहो का, जो उसे मिलने के लिए एक कैफे में बुलाता है। आगे कैफे में दोनों मिलते हैं। जिनहो, जो पहले उससे डरता था, आज ग्रेटिट्यूड दिखाता है, तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है, मैं एक स्ट्राइक टीम बनाना चाहता हूँ ताकि मैं एक गिल्ड मास्टर बन सकूं, जो वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। जिनवू सुनता है, उसे आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है, पर एक बात उसे रोक देती है, मैं अभी तक नहीं जानता मैं लेवल अप क्यों कर रहा हूँ। वो मना कर देता है। जिन्हो डेस्परेट होके बोलता है, मैं तुम्हारा राज सबसे छुपा लूंगा, प्लीज सिर्फ ज्वाइन कर लो। जिनवू उसे एक डार्क लुक देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है कहीं और। हुआंग दोंगसू, दोंगसुक का छोटा भाई, अपने असिस्टेंट से इंफॉर्मेशन मांगता है। मुझे उन दोनों का नाम चाहिए जो मेरे भाई के लास्ट रेड से जिंदा निकले। उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा होता है, ये बदला लेगा। दूसरी तरफ एक शाम जिनवू और जीना पार्क में जॉगिंग करते हैं। जिनवू प्यार से टीच करता है, अगर हम रिच होते तो तुम क्या क्या करना चाहती? जीना कहती है, पहले तो मम्मी का इलाज, फिर कॉलेज फीस, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आता, इतना पैसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। जिनवू थोड़ा सीरियस होके कहता है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है। डबल डिस्टेंस सिस्टम ब्लिंक करता है, हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड, जिससे उसे एक रिवॉर्ड भी मिला था। एक लूट बॉक्स अनलॉक होता है। अंदर मिलता है एक की, यस रैंक डंजन, डेमन किंग्स कैसल, जिसका रिवॉर्ड है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है। जिनवू की सोच एक जगह रुक जाती है। माँ, वो एक सेकंड भी नहीं गवाता और उस डंजन में इंटर करता है। आंख खुलती है, वो एक जली हुई सिटी में खड़ा है। अचानक उसके सामने एक 3 सर वाला बीस्ट आता है, जिसका नाम था हेल्स गेटकीपर सेरबेरस। फाइट शुरू हो जाती है। जिनवू अपने सारे स्किल्स लगाता है, पर डैमेज ऑलमोस्ट जीरो था। सेरबेरस एक बाइट में उसका हाथ ही उड़ा देता है। तब जिनवू एक्टिवेट करता है रेज एबिलिटी, जिससे उसका पावर 3 मिनट के लिए 2 गुना हो जाता है। आगे वो पोशन पीता है और हीलिंग करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया था। इसलिए वो अपना आखिरी उपाय यूज करता है और यूज करता है कासाकास वेनम ग्लैंड। पॉइजन इम्यूनिटी उसे पावर देता है और वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। सेरबेरस का रेज इफेक्ट खत्म होता है और अब फाइनली डैमेज होने लगता है, जिसके बाद हमले के दौरान वो मॉन्स्टर जिनवू को अपने जबड़े में दबोच लेता है। जिनवू मॉन्स्टर के जॉज में फंसा होता है
एचपी बिल्कुल जीरो के पास, पर वो रुकता नहीं। एक के बाद एक अपने खंजर को उसके सर में घुसाता ही जा रहा था, जिससे मॉन्स्टर पर उस खंजर के जहर का असर होता है और फिर बिस्ट गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है, सेरबेरस मारा गया। जिन्वू लेवल अप करता है, सारी इंजरीज हील हो जाती है और रिवॉर्ड में मिलता है एक कैसल की और एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी। लेकिन साथ ही वो इस फाइट से जान गया है कि वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो वहां के बॉस को हरा सके, जहां शायद उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ में लगने वाले सामान भी मिल सकते हैं। आगे जिन्वू क्वाइटली कहता है, मैं वापस आऊंगा माँ के लिए। अगला एपिसोड, जिन्वू डेमन किंग के कैसल से जिंदा वापस आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक जंग बाकी थी माँ के लिए। हॉस्पिटल रूम में खामोशी थी। जिन्वू अपनी माँ के बेड के पास खड़ा था, अनकॉन्शियस, साइलेंट, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। एलिक्सर ऑफ लाइफ का रेसिपी, वही रिवॉर्ड जो उसे मिला था डेमन किंग्स कैसल में। जिन्वू डिसाइड करता है, मैं और स्ट्रांग बनूंगा, मैं वापस जाऊंगा और माँ को बचाऊंगा। आगे संग जिन्वू जिन्हों से दोबारा मिलता है। इस बार एग्रीमेंट फिक्स होता है, 19 सी रैंक डंजन्स, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जिन्वू कहता है, सिर्फ मैं और तुम डंजन में जाएंगे, कोई और नहीं। कम से कम कैजुअलिटीज और मैक्सिमम कंट्रोल। जिन्हों एग्री करता है। उसके लिए ये बिजनेस और परिवार का मैटर दोनों है। वो लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग का जिम्मा ले लेता है। दूसरी तरफ यस रैंक हंटर चाहे इन अपना ट्रेनिंग रन कंप्लीट करती है। तभी एक रिक्रूटर उसके सामने आता है, जो यूजिन कंस्ट्रक्शन से था। हाँ, वही कंपनी जो जिन्हों के फादर की है। गिल्ड मास्टर के ऑफिस में जिन्हों और उसके फादर के बीच बात होती है। 10 साल बीत चुके हैं गेट्स आए हुए। इंडस्ट्री सब डंजन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है और ये रिसोर्सेज सिर्फ हंटर्स ला सकते हैं, हंटर्स एसोसिएशन के थ्रू। जिन्हों के फादर कहते हैं, देश के 5 बड़े गिल्ड्स हैं, हंटर्स, व्हाइट टाइगर, रिपर, फेम और नाइट, और अब उन्हें भी एक्शन में आना है देश की जिम्मेदारी के लिए। वापस जिन्वू अपनी डेली ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। वो देखता है एक्स्ट्रा रनिंग या एक्सरसाइज अब काउंट नहीं हो रही, मतलब हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। वो एक्साइटेड होता है एक और लूट बॉक्स के लिए, शायद एक और डंजन की मिल जाए। बॉक्स खुलता है और अंदर से निकलता है एक पंच्ड बिंगो कार्ड और उसकी उम्मीद टूट जाती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसे एलिक्सर चाहिए और फास्ट लेवल अप भी। तभी फोन बज करता है। हंटर्स एसोसिएशन डी रैंक गेट के लिए एक टीम बनाई जा रही है। जिन्वू सोचता है मना कर दे, लेकिन फिर कहता है हर चांस इम्पोर्टेंट है। वो रेड के लिए रेडी हो जाता है। कहीं और सॉन्ग चियून, वही पार्टी लीडर जिसके साथ जिन्वू ने वो श्रापित डंजन सरवाइव किया था, एक स्टूडेंट के साथ केंडो प्रैक्टिस के बाद रेस्ट कर रहा होता है। वह भी वही नोटिफिकेशन रिसीव करता है। स्टूडेंट पूछता है, मास्टर आप अभी भी रेड पे जाते हो, एक हाथ नहीं बचा, रिटायर क्यों नहीं हो जाते? सॉन्ग मुस्कुराता है और कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं जाऊंगा। किम सांगसिक और एक कार्टेनन टेम्पल इंसिडेंट का सर्वाइवर, वो भी उस इनवाइट को एक्सेप्ट करता है। उसकी वाइफ जेंटल टोन में पूछती है, क्या तुम कुछ और काम नहीं ढूंढ सकते? लेकिन सांगसिक का डिसीजन सॉलिड होता है, जो एक बार हंटर बन गया वो हमेशा हंटर ही रहता है। हंटर्स गिल्ड में यस रैंक हंटर बाएक यन हो अपने गिल्ड मास्टर चोए जोंग इन को सुन रहा होता है। तुमने मुझे एक मॉर्निंग शो में भेज दिया। चोए रिलैक्स रहता है और कहता है, रिलैक्स, मुझे तुमसे कुछ और डिस्कस करना है, यूजिन कंस्ट्रक्शन की नई गिल्ड के बारे में। बाएक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सीधा पॉइंट पे आओ। एक और जगह ली जूही जिन्वू के बारे में सोचती है और अपनी कमजोरी से निकलने का प्रॉमिस करती है। उसका फोन भी बज करता है, जो था वही डी रैंक रेड नोटिफिकेशन। वहीं दूसरी जगह चाहाई इन भी चोई के ऑफिस में जाकर कहती है, मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन ने गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। शाम को बाइक अकेला ड्रिंक पे होता है। वो चोई की बात याद करता है, जेजू आइलैंड, मैं वापस जाऊंगा, मैं भूल नहीं सकता वो रेड जहां हमने बहुतों को खोया था, और शायद तुम भी उसे नहीं भूले हो। चोई का स्माइल पहली बार गायब होता है। अगली सुबह जिन्वू रेड के लिए निकलता है।
उसकी बहन जिन्हा कहती है, भाई अब तुम रोज रेड पर जाते हो और अब चोट भी नहीं लगती। जिन्हों स्माइल करता है। सॉन्ग भी रेड के लिए निकलता है। वो सोचता है, मैं मार्शियल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरा पावर मैजिक है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है। गेट पे पहुंचते ही सॉन्ग की नजर पड़ती है जिन्हों पर। ये वही लड़का है, पर पूरा बदल गया है। जिन्हों एक पुरानी वाली स्माइल देता है और तभी सरप्राइज रियूनियन होता है। पार्क, कैंग, जेंग हो और जूही भी वहीं पे होते हैं। सभी सर्वाइवर्स एक ही रेड में। पर रियूनियन ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि आखिरी मेंबर्स भी आ जाते हैं। 3 सी रैंक क्रिमिनल्स जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। उनके साथ होता है बी रैंक हंटर कांग ताइसिक, हंटर्स एसोसिएशन से। सॉन्ग पूरे रिस्पेक्ट के साथ जिनवू से कहता है, मैं इस रेड को लीड करना चाहता हूँ, और अपना सर उसके सामने झुकाता है और कहता है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पिछली बार के सब लोगों की मौत की। वो जिन्वू को क्रेडिट देता है उनकी सर्वाइवल का। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। और फिर जिन्वू एक्सेप्ट करता है वो उन्हें लीड कर सकते हैं, और सब तैयार हो जाते हैं। गेट ओपन होता है। डंजन का असली फेस अभी दिखना बाकी है। अगला एपिसोड, जिन्वू एक बार फिर एक डंजन के अंदर था, पर इस बार कुछ अलग था, कुछ और ज्यादा खतरनाक। वो डी रैंक डंजन एंटर करता है अपने पुराने पार्टी मेंबर्स के साथ। साथ ही थे 3 कन्विक्टेड हंटर्स, और उनके ऊपर नजर रखने के लिए था हंटर्स एसोसिएशन का बी रैंक एस्कॉर्ट ताइसिक कैंग। डंजन के अंदर गॉब्लिन्स का सफाया आसान था। चियुल सोंग शांति से ये सब ऑब्जर्व करता है। जिन्वू पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ली जूही स्माइल करते हुए कहती है, और इस बार अभी तक उसे एक भी चोट नहीं लगी। सॉन्ग देखता है जिन्वू का सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी ऑरा भी बदल चुकी है। जब ग्रुप एक जंक्शन तक पहुंचता है जहां डंजन 3 रास्तों में बट गया था, ताइसिक सजेस्ट करता है कि टीम को स्प्लिट करते हैं। सब मान जाते हैं। जिन्वू अपनी हाई परसेप्शन यूज करके बॉस रूम के रास्ते को फील करता है और वो लेफ्ट टनल चुनता है। सॉन्ग और जूही के साथ किम और कैंग मिडिल टनल लेते हैं, और ताइसिक और प्रिजनर्स जाते हैं राइट में। लेकिन जाते वक्त ताइसिक थोड़ी देर रुककर जिन्वू को घूरता है। मिडिल टनल में किम और कैंग आसानी से गॉब्लिन्स को मार देते हैं। किम कहता है, अगर वीकेस्ट हंटर यहाँ है तो डंजन सेफ होगा, पर कैंग कहता है, वो डबल डंजन में भी था, याद है ना। किम थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, शायद वो मुझे माफ ना करे, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। राइट टनल में कन्विक्टेड हंटर्स गॉब्लिन्स को चीर के रख देते हैं, जो इंसानियत को भूल चुके हैं। तभी फ्लैशबैक आता है। एक अंधेरा रूम, एक रोता हुआ इंसान जो ताइसिक के सामने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से कहता है, ये 3 क्रिमिनल्स ने मेरी बेटी का रेप किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और अब उन्हें मिशन पे भेजा जा रहा है। क्या यही इंसाफ है। और फिर वो एक पैसे भरा बैग ताइसिक के सामने रखता है और कहता है, प्लीज उन्हें मार दो। वापस प्रेजेंट में ताइसिक खतरनाक अंदाज से उन कैदियों से कहता है, मैं इंस्पेक्टर्स को बोल दूंगा कि तुम लोगों को गॉब्लिन्स ने मारा, और फिर वो उन दोनों को ही मार देता है। उसी वक्त किम और कैंग टनल में इंटर करते हैं, जिनका टनल का रास्ता भी उसी में मिल गया था, और उनके सामने ताइसिक उन कैदियों को काट चुका होता है। लास्ट कन्विक्ट का सर जमीन पे होता है। ताइसिक टर्न करता है, आंखों में कुछ भी रिग्रेट नहीं। लेफ्ट टनल में जिन्वू सोचता है, ये ताइसिक मुझे हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करने आया था, काश उसने मुझे नोटिस ना किया हो। तभी एक चीख डंजन के अंदर गूंजती है। उनकी टीम तुरंत भागती है और पहुंचती है एक डरावने सीन पे। लाशें, खून, और किम जिंदा है, पर मुश्किल से। जूही थोड़ा हील करती है, सिर्फ इतना कि वो बोल सके। जिन्वू इमोशनल होकर चिल्लाता है, जिंदा रहना होगा तुम्हें, मुझसे नफरत करते रहने के लिए भी। किम आंखों में आंसू लेकर कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था उस दिन, और उसके लिए मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर वो अपनी आखिरी सांसें लेता है। जब सब शौक में होते हैं, ताइसिक अचानक से जूही पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ को हवा में ही पकड़ लेता है। ताइसिक डिक्लेयर करता है, मैं सबको मार दूंगा और बोल दूंगा प्रिजनर्स ने अटैक किया और तुम सबको मार दिया। जिन्हें रोकने के लिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। सॉन्ग आगे आता है। किम की तलवार उठाता है
और कहता है मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ताइसिक का पहला स्ट्राइक डिफेंड करता है। ताइसिक फास्ट है, एजाइल है और एक ट्रेंड असैसिन टाइप हंटर है। वो सॉन्ग की तारीफ करता है, तुम्हें तलवार चलानी आती है लेकिन तुम इसके साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। आगे एक स्लैश सॉन्ग को लगता है जो इंस्टेंटली हील करती है और अब वो भी ताइसिक के रडार पे है। वो जूही की तरफ बढ़ता है पर सॉन्ग उसे रोक लेता है और कहता है दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ताइसिक फिर से स्लैश करता है, बार बार जूही इमोशनली फ्रीज हो जाती है, हीलिंग रुक जाती है। ताइसिक फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है। तभी सॉन्ग अपना फायर मैजिक ट्रैप एक्टिवेट करता है और कहता है अब आग में जल। ताइसिक जला तो पर सिर्फ हल्का सा। वो स्माइल करता है और कहता है स्मार्ट मूव था पर स्लो है। वो अपना खंजर उठाकर फाइनल हमला करने वाला होता है और उसी वक्त जिन्वो उसका ब्लेड ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर सॉन्ग और जूही शॉक में हैं। ताइसिक अब जिन्वो के तरफ सीरियस हो जाता है। ई रैंक नहीं, ये सेकेंड अवेकनिंग है और वो फाइट स्टार्ट करता है। जिन्वो पूछता है तुमने ये सब क्यों किया? रिवेंज, पैसा? ताइसिक हंसता है और कहता है लोगों को मारना मॉन्स्टर से ज्यादा मजा देता है। सिस्टम मैसेज पॉप होता है जिसमें लिखा था अपने दुश्मन को मारो या मर जाओ। जिन्वो अपना स्पीड बफ एक्टिवेट करता है। उसका पॉइजन डैगर ताइसिक के चीक को काट देता है और उसका जहर ताइसिक के बॉडी में फैलने लगता है। दोनों के ब्लेड क्लैश करते हैं। इसी बीच ताइसिक गायब हो जाता है। ये था उसका स्टेल्थ मोड। जिन्वो अब बहुत मुश्किल से उसके अटैक को रोक पा रहा था। ताइसिक अपने हिडन असैसिन स्किल की वजह से अब गायब है। वो जिन्वो के एंकल को काट देता है ताकि वो उसे मूव करने से रोक सके। जिन्वो फुल रिकवरी एक्टिवेट करता है। ताइसिक का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वो पूछता है हीलिंग और कॉम्बैट ये है क्या? उसके फेस पे पहली बार डर दिखता है। सॉन्ग और जूही समझ जाते हैं ये लड़का अब नॉर्मल नहीं रहा। जिन्वो एक्टिवेट करता है मर्डरस इंटेंट और तभी एक तेज रोशनी आंखों को धुंधली कर देती है और फिर खंजर सीधा ताइसिक के दिल के पार हो जाती है। ताइसिक शॉक्ड है और अपने आखिरी समय में कहता है तुम स्ट्रांग बन रहे हो पर अंधेरा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी एक सिस्टम रिवॉर्ड मिलता है। उसने एक स्किल को अनलॉक कर लिया था जो है ताइसिक का स्टेल्थ स्किल, जिससे वो गायब हो सकता है। जूही और सॉन्ग डंजन से निकल जाते हैं। जिन्वो बॉस को खत्म करता है। तभी एंटर करता है वो जिनचुल, जो आज तक नोटिस नहीं कर पाया था कि उसका सबऑर्डिनेट ही एक खूनी है। तभी उसकी नजर जिन्वो पर पड़ती है। ये तो वही है, हॉस्पिटल वाला हंटर। वो पूछता है कौन था जिसने ताइसिक को मारा? जिन्वो ऑलमोस्ट कन्फेस करने वाला होता है पर तभी सॉन्ग बोलता है मैंने उसे जूही के साथ मिलकर खत्म किया। वो एनालाइज करता है सी रैंक मेज प्लस बी रैंक हीलर पॉसिबल है। जिन्वो शांति से किंचुल को ऑब्जर्व करता है। ये ए रैंक हंटर है, शायद सब जानता हो, लेकिन मैं अभी भी इसके लेवल पर नहीं पहुंच पाया हूँ। पर जिनचुल कुछ नहीं कहता। सॉन्ग मुस्कुराता है और कहता है तुमने हमारी जान बचाई और मैंने तुम्हारे राज को राज ही रखा। अब मैंने एक उधार को चुका दिया। जिन्वो भी स्माइल करता है और पहली बार थोड़ा हल्का महसूस करता है। कुछ घंटों बाद वो आदमी जिसने ताइसिक को हायर किया था अरेस्ट हो जाता है। जूही और जिन्वो पार्क में रिलैक्स करते हैं। जूही एक एसेंस स्टोन निकालती है और कहती है याद है ये वही स्टोन होता है जो जिन्वो ने उसे उस टेम्पल में दिया था क्योंकि वो अपने डिनर के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया था। और सीन कट होता है एक नई शुरुआत की तरफ। अगला एपिसोड एक शांत पार्क, एक हल्की सी हवा और दो हंटर्स जो जिंदगी के सबसे खतरनाक रेड से जिंदा वापस आए थे। जिन्वो और ली जूही पार्क में समय बिताते हैं और आज पहली बार रिलैक्स्ड लग रहे हैं। जूही सॉफ्टली कहती है शायद मैं एक हंटर बनने के लायक नहीं थी, मैं बहुत ही डरपोक हूँ। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोलती है पर मैं खुश हूँ कि उन्हीं रेड की वजह से मैं तुमसे मिल पाई। तुम्हारी आंखों में डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुई, चाहे कितनी बार भी मैं तुम्हें हील करती। जूही उसे एक छोटी सी चीज देती है, वही ई रैंक एसेंस स्टोन जो जिन्वो ने उसे दिया था। और वो बताती है मैंने इसे कभी नहीं बेचा और मैं रिटायर कर रही हूँ और घर वापस जा रही हूँ। उम्मीद है फिर मिलेंगे।
वो एक लास्ट स्माइल के साथ चली जाती है। जिन्वो अकेला बचा है और उसे याद आता है डंजन के गेट के बाहर वो जिनचुल के साथ हुई बातचीत। जिनचुल ने उससे वार्न किया था, यस रैंक हंटर वांग दोंगसू बदला लेना चाहता है अपने भाई की मौत के लिए। तुम और यो जिन हो दोनों को संभल के रहना चाहिए। जिन्वो सीरियस हो जाता है और सोचता है अब तो उसे स्ट्रांग बनने का एक और रीजन मिल गया। अगली रेड के लिए जिन्वो और जिन्हो एक नए गेट के सामने खड़े होते हैं, साथ में कुछ और हंटर्स भी, जिन्होंने उन सब लोगों को सेलेक्ट किया है जो काबिल तो हैं पर किसी वजह से काम नहीं मिल रहा। एक नए फेस में दिखती है हान सोंगी, संग जिन्हा की दोस्त। नए अवेकेंड हंटर। वो इरिटेट हो जाती है जब कोई उसे बच्ची कहता है। जिन्वो ग्रुप से कहता है सिर्फ मैं और जिन्हो डंजन के अंदर जाएंगे। सब कंफ्यूज्ड हैं, पैसे मिल रहे हैं पर काम कुछ भी नहीं। जिन्हो कॉन्ट्रैक्ट टर्म समझाता है और जिन्वो क्वाइटली एक्टिवेट करता है अपना नया स्टेल्थ स्किल। जिन्वो और जिन्हो सी रैंक गेट में इंटर करते हैं और 1 घंटे बाद वापस निकलते हैं। गेट क्लोज हो चुका होता है और वहां का बॉस मारा जा चुका है। ग्रुप शॉक में होता है। जिन्हो मस्त मूड में होता है और कहता है चलो अगले गेट। आज 3 डंजन क्लियर करेंगे और तुम्हें आज 3 गुना पैसा कमाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट डंजन के अंदर जिन्हो गॉब्लिन्स का मैसेकर करता है और जिन्हो माना स्टोन्स माइन करता है। ऐसे ही कुछ दिनों में वो लगातार डंजन्स क्लियर करते हैं। जिन्हो लेवल अप होता जा रहा है। एक मोमेंट में जिन्हो उसे स्टेल्थ यूज करते हुए देख लेता है और कहता है ये स्किल इनसेन है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। वो रियलाइज करता है कि जिन्हो अब बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच चुका है। जिन्हो नए स्किल्स गेन करता है जिनमें शामिल है एडवांस डैगर बिल्डिंग, फैटल स्ट्राइक। माना यूज करने के लिए अब उसे अपनी इंटेलेक्ट को भी बढ़ानी होगी। डेमन किंग्स कैसल अभी दूर है लेकिन अब वो रेडी होने के करीब है। वो एस्टिमेट करता है अब उसका पावर बी रैंक और ए रैंक के बीच में है। तभी एक सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द जॉब चेंज क्वेस्ट। व्हाइट टाइगर गिल्ड हेडक्वार्टर में सांग मिन और उसका सबऑर्डिनेट ह्यून किंचुल नोटिस करते हैं कौन है ये बंदा जो इतने सारे सी रैंक गेट्स बाय कर रहा है। सांग मिन जैसे ही नाम पढ़ता है संग जिन्वो उसके चेहरे पे इंटरेस्ट आ जाता है और सोचता है कि वो 3 नाकाम रेड से जिंदा निकला, शायद उसके पावर का सेकंड अवेकनिंग हुआ है। सांगमिन और किंचुल स्काउटिंग के लिए एक गेट पे पहुंचते हैं। बाहर कुछ मिसमैच्ड हंटर्स चिल कर रहे होते हैं। उनसे मिलती है सॉन्ग ई और उन्हें बाहर निकालते हुए कहती है ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। सांगमिन समझ जाता है जिन्वो अंदर है और अकेला रेड कर रहा है। थोड़ी देर बाद जिन्वो और जिन्हो बाहर आते हैं। जिन्वो कहता है मैं कल का ऑफ लेना चाहता हूँ। जिन्हो गेट बुकिंग्स कैंसिल करने जाता है लेकिन जिन्वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड का लीडर चॉय जोंग इन एक बुरे सपने से उठता है। जेजू आइलैंड। वो अपने टेबल से डॉक्यूमेंट्स उठाता है। वक्त आ गया है, जेजू आइलैंड को इंस्पेक्ट करने का मिशन प्लान रेडी है। अगले दिन जिन्हो को बाय कहकर जिन्वो कैफे जाता है और वहीं मिलता है वो सांगमिन से। सांगमिन उसे गिल्ड रिक्रूटमेंट के बारे में बताता है और कहता है जो भी यूजिन कंस्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है मैं उसका डबल दूंगा। जिन्वो रुक जाता है और उससे व्हाइट टाइगर गिल्ड का नेटवर्थ पूछता है जो था 5000 करोड़। आगे वो कहता है तुम मुझे मेरी डील का डबल देने वाले थे तो क्या तुम अपनी कंपनी को मेरे नाम करने वाले हो। सांगमिन शॉक में चला जाता है। आगे जिन्वो कहता है क्या तुमने हमारी डील के बारे में रिसर्च किया भी था, क्योंकि वो है 3000 करोड़। सांगमिन शॉक में सोचता है उसने बैकग्राउंड चेक तक नहीं किया था। जिन्वो उठता है तुम मेरी पर्सनल लाइफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सांगमिन टर्न करता है। जिन्वो वहां से गायब था। सांगमिन समझ जाता है मैं इस बंदे के लेवल के बाहर हूँ। वो कामली कहता है मैं सिर्फ गेट्स चेक कर रहा था, तुम पर नजर नहीं रख रहा था। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा सीक्रेट सेफ रहेगा। जिन्वो वापस अपीयर करता है। स्माइल करते हुए कहता है मैं कुछ गेट्स तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, जो वो उसे डबल प्राइस पे सेल कर देता है। बाद में सांगमिन रियलाइज करता है मेरे साथ तो स्कैम हो गया, क्योंकि सेम गेट्स मार्केट में आधे दाम में अवेलेबल थे। अभी सांगमिन के फोन पे मैसेज ब्लिंक करता है अब हमारा बदला बराबर हुआ। लेकिन सांगमिन अभी भी खुश था
क्योंकि वो जिन्वू का नंबर लेने में कामयाब रहा था। आखिरी सीन, जिन्वू कार चला रहा है, खिड़कियां खुली हुई और हवा में चेहरा और आंखों में नई मिशन की रोशनी, जो है जॉब चेंज क्वेस्ट, जिसके लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। अगला एपिसोड, एक लंबी ड्राइव के बाद जिन्वू फाइनली एक जंगल के बीच एक खुला सा मैदान ढूंढता है, सिटी से दूर, लोगों से दूर, और ये जगह परफेक्ट है जॉब चेंज क्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए। वो सिस्टम मैसेज एक्सेप्ट करता है और एक बड़ा सा चमकता हुआ गेट आकाश में खुल जाता है। जिन्वू अंदर चला जाता है। कहीं और जिन्हो एक फैंसी डिनर टेबल पे शांति से बैठा होता है। उसके सामने उसके स्ट्रिक्ट फादर और तभी उसका बड़ा भाई जिनसुंग इंटर करता है। वहीं डंजन के अंदर जिन्वू के स्टेप्स गूंज रहे होते हैं। एक स्टोन फ्लडेड हॉलवे में सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है और उसे पता चलता है कि ना तो वो वहां पर पोशंस का यूज कर सकता है, ना ही फुल रिकवरी, और ना ही वो बिना क्वेस्ट कंप्लीट किए वहां से बाहर निकल सकता है। जिन्वू समझ जाता है ये खेल नहीं है, बल्कि इस मिशन पे उसकी जिंदगी टिकी हुई है। एक आर्मर क्लैड एनिमी उसके सामने आता है, ऑरेंज नेम टैग नाइट। जिन्वू स्वॉर्ड निकालता है और हमला करता है, पर उसकी ब्लेड नाइट के आर्मर को स्क्रैच तक नहीं कर पाती। वो एक लम्हे के लिए रुकता है, स्वॉर्ड को इन्वेंट्री में डालता है और अपने हाथों से नाइट का आर्मर तोड़ देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। लेकिन तभी और नाइट्स उसकी तरफ मार्च करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिनर टेबल पर जिन्हों के प्लेट में खाना अनटच्ड है। उसके फादर उससे सॉफ्टली पूछते हैं, सब ठीक है ना बेटा? फिर वो टर्न करते हैं जिनसुंग की तरफ और पूछते हैं, एस रैंक हंटर रिक्रूटमेंट का क्या हुआ? जिनसुंग एडमिट करता है, नहीं मिला, लेकिन अब मैं इंटरनेशनली सर्च कर रहा हूँ। और फिर वो छोटे भाई जिन्हों को साइड ग्लेयर देता है और कहता है, मुझे पता चला है कि तुम ऊंचे दामों में सी रैंक गेट्स खरीद रहे हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। जिन्हों सिर्फ चुप रहता है और सोचता है कि जब ये जिन्वू के पावर को देखेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि वो क्या चीज है। जिन्वू अब डंजन्स के अंदर मल्टीपल नाइट्स को फेस करता जा रहा है और तब एक इनविजिबल एनिमी उस पर अटैक करता है। वो किसी तरह से उसे ब्लॉक करता है और उसे खत्म कर देता है। तभी एक जादूगर उस पर लाइट स्पेल डालता है। जिन्वू डॉज करता है, पर वो थक चुका है। वो सोचता है, मुझे इंटेलेक्ट स्टेट अपग्रेड करना होगा, मुझे माना चाहिए। हंटर्स गिल्ड में चोई जोंग इन हेलीकॉप्टर बोर्ड करने जा रहे होते हैं चाहाई इन के साथ, जिनका डेस्टिनेशन है जेजू आइलैंड, एक जगह जहां पहले एक रेड फेल हुआ था। चोई क्वाइटली कहता है, वापस जाएंगे और इस बार पूरा काम खत्म करेंगे। वापस डंजन में जिन्वू फाइनली लास्ट नाइट को गिरा देता है। वहीं उसे रिवॉर्ड में एक कवच मिला था। वो उसे पहनता है और रियलाइज करता है ये आर्मर इनविजिबल है, फुली गियर्ड, रिफ्रेश्ड और रेडी। वो एक बड़े से दरवाजे को पुश करता है और उसके सामने आता है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। एक ब्लड रेड आर्मर, एक खाली थ्रोन और एक ऐसी प्रेजेंस जो डबल डंजन की याद दिलाती है। इग्रिस ब्लेड उठाता है और एक सेकंड में जिन्वू के ऊपर होता है। उसके एक हमले से ही पिलर्स टूट जाते हैं। जिन्वू का डैगर उसके आर्मर में घुस तक नहीं पाता, तो जिन्वू सोचता है कि अगर वो उसके आर्मर को काट नहीं सकता तो वो उसे अपने हाथों से तोड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अपना खंजर अंदर रख लेता है, लेकिन तभी इग्रिस भी अपने वेपन्स जमीन पर रख देता है। अब ये एक फेयर फाइट है, चाहे तुम मानो या ना मानो। हंटर्स एसोसिएशन में वो जिनचुल चेयरमैन गो के ऑफिस में होता है। चोई का कॉल आता है, जेजू आइलैंड का मिशन रेडी है। चेयरमैन गो कहता है, आपकी वजह से लोग इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं डंजन में इग्रिस जिन्वू को एक स्ट्राइक में उठा के जमीन पे फेंक देता है। जिन्वू बहुत मुश्किल से उसे सरवाइव करता है, वो भी सिर्फ उसके आर्मर की वजह से, जो उसने अगर पहले नहीं पहना होता तो आज उसका खेल खत्म था। वो डैश एक्टिव वेट करता है, पर इग्रिस की स्पीड अभी भी अनमैच्ड है। इग्रिस उसे थ्रोन पे फेंक देता है। जिन्वू थ्रोन पे गिरता है और लगभग बेहोश ही हो जाता है। इग्रिस अपने पावर से अपने स्वॉर्ड को खींचता है और फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू उसका ब्लेड हाथ से पकड़ देता है और कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपना खंजर निकालता है और इग्रिस की आंखों में घुसा देता है और अगले अटैक में अपने खंजर को
इग्रिस के गले के आर पार कर देता है। वहां सन्नाटा छा जाता है और सिस्टम बताता है वहां का बॉस मारा गया। जिनवू घूर के देखता है और कहता है ये जीत तो बस एक तुक्का थी, वरना इग्रिस ने आज उसे खत्म ही कर दिया था। आगे रिवॉर्ड में उसे मिला है यस रैंक हेलमेट, जो कि इग्रिस का ही है, रियूना स्टोन, रूलर्स हैंड और टेलीपोर्टेशन स्टोन। लेकिन तभी मैसेज ब्लिंक करता है, अगला वेब शुरू होने जा रहा है। ज्यादा देर तक जिंदा रहें और ज्यादा पॉइंट्स कमाएं। जिनवू रेडी होने ही वाला होता है, तब एक और एनिमी उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन गिरा देता है। क्या वो बच पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। अगला एपिसोड। जिनवू अब अकेला था, एनिमीज से घिर चुका था और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं नहीं था। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन जिनवू कभी गिव अप नहीं करता। वो लड़ता गया जब तक उसके नकल से खून बहने लगा। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगती है और उसकी परछाई ही उसे उकसाते हुए कह रही थी कि तुम एक वीकेस्ट हंटर हो और हमेशा वही रहोगे। वैसे भी तुम हमेशा हार जाते हो, तो इसे भी खत्म कर दो और तुमसे ये ना हो पाएगा। जिनवू चुप रहता है, पर तब एक आवाज सुनाई देती है, उसकी खुद की, वो वर्जन जो कभी टूट चुका था। कहीं और हंटर्स एसोसिएशन में चेयरमैन गो और वो जिंचुल जेजू आइलैंड मिशन का इंतजार कर रहे होते हैं। गो सॉफ्टली कहता है जो हंटर्स जेजू से जिंदा लौटे थे उसके दिमाग पे अभी भी स्कार्स हैं, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उन्हें अपने पास्ट को हराना होगा। डंजन के अंदर शैडो जिनवू असली जिनवू का अभी भी मजाक उड़ाता है। जिनवू डिस्ट्रैक्टेड होता है और एक आर्मर्ड बीस्ट उसे जोर से हिट करता है। उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है, पर तब एक सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है, यू मिस्ड योर डेली क्वेस्ट, पेनल्टी जोन टेलीपोर्टेशन इन 3, 2, 1। और पलक झपकते ही जिनवू घूमता है और वो पेनल्टी जोन में होता है, जहां सूरज की गर्मी एक रिलीफ जैसा लगता है। वहां वो पोशन यूज कर सकता है, पर उसके एचपी इतने कम हैं कि पोशन काम नहीं करेगा। तो उसके पास बस एक रास्ता बचा है, उसे लेवल अप करना होगा। तभी 3 जायंट डेजर्ट सेंटीपीड्स उसके सामने आते हैं। जिनवू मुस्कुराता है और कहता है ये सारा दर्द चलेगा जब तक मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। रात को जीना उठती है, वो देखती है भाई जिनवू अब तक घर नहीं आया और सोचती है क्या उसे गर्लफ्रेंड मिल गई, पर फिर कहती है नहीं, भूल जाओ। और फिर दुआ करती है कि कल वो स्कूल के पेरेंट मीटिंग में किसी तरह पहुंच जाए। पेनल्टी जोन में जिनवू बहुत सारे सेंटीपीड्स का सफाया करता है, लेवल अप होता है और फुल हेल्थ वापस मिलती है। वो शॉप में जाता है और एक नया डैगर खरीदता है जो था नाइट किलर, बोनस डैमेज टू आर्मर। वो अपना रियून रिवार्ड भी रिडीम करता है, जिसके साथ ही वो नया स्किल अनलॉक करता है जो है रूलर्स हैंड यानी टेलीकाइनेसिस। अब वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर जेजू आइलैंड के ऊपर फ्लाई करता है। चोई जोंग इन और चाहाई इन रेडी होते हैं। पायलट डिटेक्ट करता है माना सोर्स पानी के नीचे से आ रहा है। डंजन के अंदर जिनवू अब अपने हाथों से नहीं ब्लेड से लड़ रहा है, लेकिन आर्मर्ड एनिमीज अब भी कम नहीं हो रहे थे। तब उसे समझ आता है कि वहां पर जादूगर मौजूद है जो नाइट टाइप मॉन्स्टर्स को समन कर रहे हैं, इसलिए उसका असली टारगेट वो जादूगर है। वो 3 जादूगरों को तुरंत ही खत्म कर देता है। बाकी 3 एक बहुत बड़े नाइट को समन कर देते हैं। जिनवू पहले उन जादूगरों को फिनिश करता है और फिर गोलेम को डिस्ट्रॉय करता है। आगे सिस्टम का मैसेज आता है, तुम 4 घंटे 30 मिनट सरवाइव कर गए और तुम्हारा जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट होता है। सिस्टम डिसाइड करता है उसके लिए एक बेस्ट सूटेड जॉब जो है नेक्रोमेंसर। जिनवू शौक में, मैं असैसिन टाइप हूँ, मैजिक यूजर नहीं। वो मना करने ही वाला था, पर सिस्टम वार्निंग देता है ये एक हिडन क्लास है, क्या तुम इसे सच में मना करना चाहते हो? जिनवू थ्रोन रूम में इधर उधर झांकता है और फिर सोचता है मेज टाइप्स को डिफीट करते वक्त मैंने जो देखा वो सेम स्किल थी। अगर मैं उस स्किल को पा लेता हूँ तो मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा और इससे एक आर्मी भी बन सकती है, इसलिए वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं हंटर्स एसोसिएशन में चेयरमैन गो और वो जिंचुल अब भी जेजू मिशन का अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं। जिनके रात भर जागते हुए ही सुबह हो चुकी थी। सिस्टम सडनली ब्लिंक करता है और मैसेज था कि उसने नए क्लास को अनलॉक कर लिया है।
जो है शैडो मोनार्क, जिसकी मदद से उसने जिनको भी मारा है वो उसके सोल को बुला सकता है और उन्हें आर्मी के रूप में यूज कर सकता है, जिसके लिए वो कमांड सेट करता है अराइज, जिसका मतलब है जागो। जिन वो कमांड देता है अराइज, इस शैडो सोल्जर्स उसके सामने आ जाते हैं और उसका कमांड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो समझ जाता है समन करने के लिए टाइमिंग और एनिमी की स्ट्रेंथ मैटर करती है। वो फिर घूमता है और कहता है इग्रिस अराइज, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो फिर से ट्राई करता है लेकिन इस बार भी फेल। अब एक लास्ट चांस बचा है। जिन वो लंबी सांस लेता है और इग्रिस के सामने बोलता है खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ो, तुम यही चाहते हो ना, तो एक खाली थ्रोन का गार्ड बनने के बजाय एक नई कहानी लिखो मेरे साथ। ऐसा कहकर जिन्वो फिर से एराइज कमांड देता है। थोड़ा सन्नाटा होता है और तब नाइट कमांडर इग्रिस उठता है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन गो सनराइज देखते हुए कहते हैं कभी ना कभी कोई आएगा, एक ऐसा हंटर जो सारे रूल्स तोड़ देगा और ह्यूमैनिटी का सेवियर बनेगा। जिन्वो के सामने सारे शैडोज इग्रिस के साथ घुटनों पे होते हैं और अब एक नया राजा जाग चुका है। एपिसोड के अंत में हेलीकॉप्टर जेजू आइलैंड पर लैंड करता है। चोई जोंग इन स्टन्ड होता है। वो मॉन्स्टर्स को देखता है जो वही एंट्स थे, लेकिन अब उनके पंख निकल आए थे। वो इवॉल्व कर चुके हैं, जिसके साथ ही सीजन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।